अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। सबसेट हमने पढ़ा, इक्विवेलेंट पढ़ा, इक्वल भी पढ़ा और प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स हमने पढ़ लिए हैं। तो हम अब देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे किन सवालों के अंदर है। तो हमारे पास जो है ना राइट एंड इक्विवेलेंट सेट, इन्होंने कहा है कि इन जो दोनों सेट मिले हुए हैं इनका सबसे पहले तो इक्विवेलेंट सेट बनाएं आप। ठीक है जी। तो हम इक्विवेलेंट सेट लिख लेते हैं। इससे पहले इसका इक्विवेलेंट सेट पहले लिख लेते हैं हम। पार्ट वन का इक्विवेलेंट सेट, ठीक है जी। तो पार्ट वन का जो इक्विवेलेंट सेट है, AEIOU, इक्विवेलेंट का मतलब हमें हमें पता है कि जो सिर्फ इसके इक्विवेलेंट हो, उसके अंदर कार्डिनलिटी सेम हो। ठीक है जी। तो हम एक इक्विवेलेंट सेट बना देते हैं। हम एक क्यू सेट बनाते हैं जो बिल्कुल इसके बराबर हो। एक, दो, तीन, चार और ये हमने पांच लिख लिया। तो ये जो है पार्ट वन का इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाओ। ठीक है जी। हमें पता है कि इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जो इसके बिल्कुल बराबर हो। ठीक है जी। इम्प्रॉपर सबसेट। तो पार्ट वन का इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? सेम एज इट इज। हम जो है एक सेट बनाते हैं जो कि बिल्कुल इसके बराबर ही हो। ए, ई, आई और यू। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसके थ्री प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है जी। थ्री प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है जी। अब इसके थ्री प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हमने, तो हम कोई भी सबसेट बना सकते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक फाइ खाली इसका प्रॉपर सबसेट होता है। एक इसका हम ए लिख सकते हैं और इसका हम एक तीसरा ई लिख सकते हैं। तो ये हमने थ्री इसके प्रॉपर सबसेट बना लिए। ठीक है जी। तो जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन के लिए किया है सॉल्यूशन, सेम हम क्वेश्चन नंबर क्यू के लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो है वो मालूम कर लेते हैं कि क्यू का जो सेट है वो क्या बनेगा हमारा टेबुलर फॉर्म में। अब आपको पता है कि ये कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जो इंटीजर्स है और -2 से लेकर 2 तक की वैल्यूज है। ठीक है, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और ये 2 तक की वैल्यूज है। तो ये इसका सेट बन गया। अब इसका हमने सबसे पहले एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है। ठीक है जी। हम इसका एक इक्विवेलेंट सेट लिखते हैं। तो जो इक्विवेलेंट सेट हमारा बनेगा, हम इसका लिख लेते हैं आर। हम लिख लेते हैं इक्विवेलेंट 1, 2, 3, 4 और 5। इसके अंदर भी इक्विवेलेंट बन गया हमारे पास ये। ऐसे ही अब इसका हम इम्प्रॉपर सबसेट लिख लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी। इम्प्रॉपर सबसेट आपको पता है कि वो बिल्कुल इसके बराबर होगा। तो यानी कि हम जो है आर क्यू का सेट के बराबर एक लिखते हैं प्रॉपर सबसेट जो बिल्कुल इसके बराबर हो, यानी कि हम वही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 0, उसके बाद प्लस माइनस का 1 और फिर हम प्लस माइनस का 2 लिख देते हैं। तो ये इसके बराबर ही, इसमें पांच एलिमेंट्स ही हैं, प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इम्प्रॉपर सबसेट लिख दिया है। अब इसके थ्री प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। ठीक है जी। थ्री प्रॉपर सब सेट्स। तो थ्री प्रॉपर सबसेट लिखते हैं कोई भी। सबसे पहले वही है, आप खाली बना दें एक सबसेट। ठीक है जी। उसके बाद जो है आप इसका जीरो लिख का एक बना दें। फिर इसका जो है आप प्लस के 1 का बना दें। तो ये तीन प्रॉपर सबसेट है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये सॉल्व हो गया है। ठीक है जी। आप इसे राइट डाउन कर लें। ठीक है जी, ताकि फिर मैं नेक्स्ट सॉल्व के लिए क्वेश्चन सब साफ कर दूं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सिंगलटन सेट की सेट बिल्डर फॉर्म में आपने दो एग्जांपल लिखनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है कि ये सामने इस तरह से लिखी हुई है, इस तरीके से आपने लिखनी है। तो पहले हम एग्जांपल लिखते हैं x such that x belongs to integers and उसके हम रेंज बता देते हैं कि लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -। ठीक है जी।
तो हमारे पास इसके अंदर जो है एक ही एलिमेंट आएगा जो कि जीरो होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे ही एक सेकंड एग्जांपल आप दे दें। इसके अंदर सेट बिलोंग्स टू आपका होल नंबर है। ठीक है जी। और होल नंबर भी वो जो लेस देन वन हो। तो इस तरीके से ये भी आपका एक जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो है आपकी दो सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल हो गए सिंगलटन सेट की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने ऐसा सेट बनाना है जिसके दो प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है जी। अब हमें मालूम है कि अगर हम किसी नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं या एम्प्टी सेट की बात करते हैं, तो एम्प्टी सेट तो खुद एक सबसेट है हर किसी सबसेट का, हर सेट का। ठीक है ना। तो यानी कि एक प्रॉपर सबसेट हो सकता है। लेकिन हम अगर मैं किसी एक के बाद दो एलिमेंट पे जाता हूँ, यानी कि वन और टू, या चलो एक एलिमेंट पे आता हूँ, तो एक एलिमेंट के लिए हमारे पास दो सबसेट बनेंगे। यानी कि एक तो खाली सेट बनेगा, एक खुद वन बनेगा। तो यानी कि एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर होगा। तो किसी भी सेट के अंदर दो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला जो सवाल है ये हमारे पास इम्पॉसिबल है पार्ट। तो इसका हम आंसर लिखेंगे इम्पॉसिबल। दूसरे का हमने लिखना है कोई ऐसा सेट लिखो जो एक प्रॉपर सबसेट रखता हो। तो आप कोई भी सिंगलटन सेट लिख लें, वो एक प्रॉपर सबसेट होगा। यानी कि अगर मैं वन सेट लिखता हूँ, तो इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा, एक इम्प्रॉपर होगा। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल ये हो जाएगी। अभी हमने लिखना है जिसके अंदर कोई भी एक भी प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है जी। एम्प्टी सेट आप जब लिखेंगे तो जाहिर है ये अपने आप का ही एक प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है जी। इसका इसका कोई इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ओके जी। तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर है। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पावर सेट के बारे में जिक्र करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।